एयर इंडिया के क्रैश के बाद आज मैं पहली बार ट्रैवल करने वाली थी एयर इंडिया में। सच में मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। आप मेरे चेहरे से देख ही सकते हो, इतनी डरी हुई थी कि मैंने ना अपने चेहरे पे मेकअप भी नहीं किया था। बस डर था अपने प्यारे प्यारे बच्चों का, जिनको मैं छोड़कर जा रही थी। सच में हर चीज़ कमाई जा सकती है, लेकिन जो आप पे भरोसा करते हैं ना, उनका भरोसा फिर से नहीं जीता जा सकता। बस इसी चीज़ का मुझे ज़्यादा डर लग रहा था, और उससे भी ज़्यादा ट्रैवल करने में, क्योंकि एयर इंडिया में जो भी हादसे हो रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है कि एयर इंडिया को ना सब नीचे गिराने में लगे हुए हैं। एक हादसा तो हो ही जाता है, लेकिन हर टाइम उसी के बारे में बातें चल रही है, जो चीज अच्छी नहीं लग रही। लेकिन हर कोई एयर इंडिया को ब्लेम किए जा रहा है। हर इंसान से गलती होती है, अब हम उस गलती की सजा बार बार तो नहीं दे सकते ना। वेल, यहाँ पर मैं पैकिंग करी थी। एज यू ऑल नो कितना टाइम लगता है पैकिंग करने में, एंड ये पॉलिथीन को रैप करने में बहुत ही ईजी हो जाता है मेरे लिए पैकिंग करना, जब मैं इस पॉलिथीन के अंदर अपने सारे कपड़ों को रखती हूँ और फिर इसकी सारी हवा निकाल लेती हूँ और फिर इसको पैक कर देती हूँ। ऐसे मुझे स्पेस भी ज्यादा मिल जाता है। बाय द वे, मैं बता दूं, उस इंसिडेंट से पहले ही हम लोगों ने अपनी फ्लाइट्स, रूम सब करा रखे थे, इसीलिए हमें जाना पड़ रहा था। और बाकी की एयरलाइन ने अपने प्राइस इतने हाई कर लिए थे कि पूछो मत, डबल से भी ज्यादा, क्योंकि उनको पता था अभी एयर इंडिया में कोई ट्रैवल नहीं कर रहा, इसीलिए उन लोगों ने प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर लिए थे। ये देख कर ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग एयर इंडिया की फ्लाइट को कैंसिल कर रहे हैं। पहले यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद मैं निकल गई थी एयरपोर्ट के लिए, जहाँ पर मैं घर से भी कुछ खाना लेकर जा रही थी, क्योंकि हम जा रहे हैं दुबई। और दुबई में ना, आई नो घर का खाना मिल जाता है, लेकिन मैं अपने ना घर से भी कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ, सो दैट मुझे जब भी भूख लगे तो मैं फटाफट खा लूँ। तो यहाँ पर हमने अपने सारे बैग्स दे दी थी, और आप देखोगे कितने प्यारे प्यारे लोग मिलने के लिए आए थे। काफी अच्छा लगा सबसे मिलकर, सुबह सुबह सबसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था, और मैं इन लोगों से भी बोल रही थी कि मुझे एयर इंडिया में डर लग रहा है जाने में। लेकिन इनका कहना यही था कि कुछ नहीं होगा मैम, आप पहुंच जाओगे आराम से, क्योंकि अब सारी फ्लाइट्स ना बहुत ही चेक करके देखी जा रही है। अगर उसमें कोई भी खराबी है तो वो नहीं जा रही, चाहे वो एयर इंडिया हो या इंडिगो। काफी सारी फ्लाइट हमने देखी है कि यही प्रॉब्लम आ रही है। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी, अगर एसी का भी दिक्कत आ रहा है ना, तो वो वहीं पर फ्लाइट को रोक दे रहे हैं, वो आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। वेल, यहाँ पर मेरे बैग्स ओपन कराए गए, क्योंकि 3 kg ज्यादा हो गया था, तो मैंने अपने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हटाकर अपने हस्बैंड के बैग में रख दिए थे। उसके बाद हमने करेंसी चेंज कराई और फिर पहुंच गए थे लाइन में। यहाँ पर हमारा बिजनेस क्लास था, तो हमें ज्यादा टाइम लगा नहीं, फटाफट से हमने अपना काम खत्म कर लिया और अंदर पहुंच गए थे बैगेज चेक करने के बाद। उसके बाद एयरपोर्ट बहुत ज्यादा सुंदर था, और फिर हम लोगों को जाना था कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमारा लॉन्च एक्सेस था, तो हमें जाना था। और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। 9:30 बजे की फ्लाइट थी, 8 बज रहे थे, तो सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अच्छा सा। लेकिन फ्लाइट में थोड़ी सी डिले भी थी, इसीलिए हम लोगों ने खूब अच्छे से खाना खाया। दिल्ली का लॉन्च सच में बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हर तरीके का खाना मिलता है और हर तरीके के फ्रूट्स मिलते हैं। बाकी के लॉन्च ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, सच बता रही हूँ। यहाँ पर मजा आता है बैठने में, अपना टाइम भी स्पेंड हो जाता है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत कॉपरेट करता है हर एक कस्टमर्स के पास जा जाके। वेल, फिर हम इस टुक टुक में बैठ गए थे। अब निकलना था हमें फ्लाइट कैच करने के लिए, जिसका मुझे बहुत ज्यादा डर था। लेकिन बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, बस वही सोच के हम लोग जा रहे थे। और मन ही मन में मुझे गुची और ब्राउनी का भी डर लग रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उन्हें कौन बताएगा कि मैं कहाँ गई हूँ। बस फ्लाइट को देखकर ही मेरी हवा निकल गई थी, और सब लोग फ्लाइट के अंदर जा रहे थे। सबसे एंड में मैं ही गई थी, पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत ज्यादा डर लग रहा था।